तो मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ से मैं आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक और 3 ग्रहों का कंजक्शन लेने वाले हैं, जहां अभी हम बात करेंगे आपके चार्ट में यदि बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल एक साथ कंजक्शन में हों लगन चार्ट में किसी भी भाव में, तो इस कंजक्शन के कैसे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ जो बृहस्पति है वो बहुत ही नॉलेज ओरिएंटेड बनाता है, और जब भी मंगल बृहस्पति के साथ जुड़ते हैं तो आप कोई ना कोई बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, जहां पर आप नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। ऐसा जातक वास्तव में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। कुछ हद तक ऐसे जातक आक्रामक ज़्यादा हो सकते हैं यदि ये टीचिंग लाइन में या कोई भी ऐसी ज्ञान की जो शाखा है या ज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें अगर ये जाएंगे तो इनका प्रभाव बहुत गहरा रहता है। दूसरी बात, यहाँ जो मंगल है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और मंगल काफ़ी आक्रामक और साहसी बनाते हैं। ऐसे में जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है या किसी धर्म या किसी रीति रिवाज के अगेंस्ट हो रहा है, वहाँ भी आप काफ़ी जल्दी आवाज़ उठाते हैं और आप दूसरे लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। लेकिन इस कंजक्शन में यदि हम चंद्रमा को भी जोड़ दें तो आपका इमेजिनेशन, आपका जो माइंड का स्किल है वो इसके साथ जुड़ जाता है। इस वजह से ऐसा जातक बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने वाला, बहुत जल्दी सोचने समझने वाला हो सकता है। अब मंगल का यहाँ पावर मिल रहा है बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को ये कंजक्शन में पावर मिलने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जातक अपनी लाइफ में एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के साथ सामने आता है किसी भी क्षेत्र में। भले ही वो नॉलेज के क्षेत्र में ले लीजिए, भले ही काम करने के क्षेत्र में ले लीजिए, या किसी भी अन्य क्षेत्र में आप ले सकते हैं। ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्स सेंस को डेवलप करने के लिए भी अच्छा हो सकता है, पर डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। इस कंजक्शन की वजह से जो भी आप सोचेंगे उसके लिए आप हमेशा एफर्ट्स लगाएंगे, उसके लिए अपनी बुद्धि, अपनी जो पावर है माइंड की और शरीर की, दोनों ही आप उपयोग में लाएंगे। तो ये कंजक्शन मेनली हो सकता है जातक काफ़ी विद्वान हो, काफ़ी ज्ञानी हो, लेकिन जब आप पब्लिकली सामने आते हैं या आप अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होना या थोड़ा ज़्यादा आक्रामक होना ये आपके स्वभाव में ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे मंगल ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोर्स करेंगे आध्यात्म की तरफ भी, और चंद्रमा जब बृहस्पति और मंगल के साथ हैं, ऐसे में आपका सिक्स सेंस बहुत ही गजब का हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं। इस कंजक्शन में अब डिपेंड करता है कौन से भाव में ये कंजक्शन आपके है एग्जैक्टली। जिस भाव में ये कंजक्शन है उस भाव से रिलेटेड, और जिन जिन भावों के स्वामी आपके ये तीनों ग्रह, उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट्स प्राप्त करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। मेन बात ये है कि यहाँ बृहस्पति के रूप में एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपके पास अवेलेबल है इन दोनों ग्रहों के साथ, और बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह है। बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका विवेक बहुत ही बैलेंस्ड काम करेगा। इस वजह से हो सकता है आप लाइफ में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाले हो सकते हैं, लाइफ में काफ़ी तेज़ी से एक्शन लेने वाले या काफ़ी तेज़ी से मेहनत करने वाले हो सकते हैं। लेकिन आप हमेशा इस कंजक्शन की वजह से खुद पर ट्रस्ट करेंगे। आप जब भी कुछ लिखेंगे तो थोड़ा सा वो हो सकता है कि विवादों का शिकार भी आप कभी कभी हो जाएं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा विवादों में बने रहें, ऐसा हो सकता है अपने लेखनी की वजह से। यहाँ चंद्रमा है तो आपका माइंड भी उतनी ही तेज़ी से काम कर पाएगा जितना आप वास्तव में फिजिकली काम कर सकते हैं। तो मेनली ये कंजक्शन आपको काफ़ी सारे लाभ दे सकता है जीवन में, और कौन से समय आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में प्रोग्रेस करनी है, और इवन फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, सारे मामलों में आपको ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। बट अब इस कंजक्शन में आपको ये भी देखना है कि क्या चंद्रमा बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित है डिग्री वाइज। यदि चंद्रमा बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित है, ऐसे केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव ही आपके मन पर पड़ेगा। और जो वास्तव में आप जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो नॉलेज हो सकता है, वो लाइफ में कोई एम हो सकता है, या लाइफ में कोई टारगेट हो सकता है, आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हो, या कुछ भी अदर आपका टारगेट हो सकता है, उसको आप बहुत जल्दी अचीव करने के लिए देखेंगे। अब यहाँ मंगल कितना पावरफुल है, आप उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। और आपका चंद्रमा किस ग्रह से ज़्यादा क्लोज है, यदि हो सकता है चंद्रमा है वो बृहस्पति से ज़्यादा क्लोज हो, तो उस केस में आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा, आप में विद्वता ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा को हम ये मान लें कि चंद्रमा मंगल के ज़्यादा क्लोज है, तो उस केस में आपके अंदर आक्रामकता ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ कुछ हद तक इसका जो
असर है रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। अब स्त्रियों के चार्ट में यदि ये कंजक्शन है तो उनका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, काफ़ी नॉलेज वाला हो सकता है और उनको लाइफ में हर प्रकार से सहायता करने वाला हो सकता है। बट कुछ हद तक ऐसा जो पार्टनर होगा डोमिनेटिंग काफ़ी ज़्यादा ही होगा। अगर ये कंजक्शन किसी भी पुरुष के चार्ट में बन रहा है तो ऐसे जो पुरुष होंगे आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होंगे। ये पूजा पाठ, ध्यान साधना यदि कुछ भी करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है इनको काफ़ी इजीली मिलेगा। और ऐसे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे कुछ इंट्यूशंस या ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं जो कि बहुत ही यूनिक हो सकती हैं। जैसे कि आपको कोई देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं या इवन आपको शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंजक्शन है बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस कंजक्शन की वजह से आप जिस भी फील्ड में होंगे, आप जो भी काम करेंगे वहां पर आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी हायर काम करेगा या बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करेंगे आप। तो इस केस में सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है और अधिक सफलता मिलने की या और अधिक लाइफ में प्रोग्रेस होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या ये कंजक्शन किसी अदर प्लेनेट से प्रभावित है। क्या हो सकता है यहाँ पे इनमें से कोई वक्री हो, जैसे बृहस्पति या फिर मंगल वक्री हो। ऐसे केस में आपको ये सब चेक करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए।